नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और सोमवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज सुबह 8:26 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। आज रात 10:38 तक वज्र योग रहेगा। साथ ही आज रात 12:14 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। बीते 13 अप्रैल की सुबह 6:34 पर शुक्राचार्य मीन राशि में मार्गी हो चुके हैं। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:39 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:26 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 16 अप्रैल को पूरा दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 6:40 से भोर 4:31 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अप्रैल की सुबह 9:07 से दोपहर पहले 11:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 अप्रैल की सुबह 7:20 से सुबह 8:21 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:46 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:06 से रात 8:59 तक रहेगा और एक बार फिर रात 11:18 से देर रात 2:13 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अप्रैल की दोपहर पहले 11:48 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:46 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 5:53 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:20 से सुबह 8:56 तक। मुंबई सुबह 7:57 से सुबह 9:31 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:34 से सुबह 9:11 तक। लखनऊ सुबह 7:20 से सुबह 8:56 तक। भोपाल
सुबह 7:36 से सुबह 9:11 तक। कोलकाता सुबह 6:53 से सुबह 8:28 तक। अहमदाबाद सुबह 7:56 से सुबह 9:30 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:31 से सुबह 9:48 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम। आज घर से निकलकर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात, रोज की तरह आज भी मेष राशि में। मेष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आपकी परिस्थितियां पहले से अनुकूल रहेंगी। व्यापारिक क्षेत्र में आपको मेहनत से अधिक लाभ होगा। आज महत्वपूर्ण काम पूरा होने के योग हैं। आज आपको अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। इसका सकारात्मक असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। आज किसी दोस्त या रिश्तेदार से चल रही गलतफहमी दूर होगी। स्टूडेंट को करियर संबंधित मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे। किसी अनजान की हेल्प करके आप अपने आप को कुछ बेहतर महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज आपका छुपा टैलेंट लोगों को पता चलेगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा। व्यापार में आज आपको किसी अनुभवी व्यक्ति का साथ मिलेगा। आज घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। लवमेट के साथ कहीं घूमने जाएंगे। आज आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल बढ़ेगा। कुल मिलाकर आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज बिजनेस में काम करने के तरीकों में बदलाव संबंधी नीतियों पर गंभीरता से विचार करेंगे। नई कार्यप्रणाली संबंधी योजनाएं सफल रहेंगी। नौकरी में आपके अच्छे काम की तारीफ होगी। प्रमोशन की खबर मिलने के योग हैं। आज आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आज आपके पारिवारिक जीवन में सौहार्द की वृद्धि होगी। आज किसी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ सकता है। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। आज अधूरे कामों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। कार्यक्षेत्र में बदलाव करने की सोच है तो वास्तु के नियमों का ध्यान रखेंगे। आज ऑफिस में अपना कार्य समय पर निपटाइए। आज जीवन साथी और परिवार वालों में आपसी तालमेल रहेगा। आज आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे जिसमें आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। आज आपके ईमानदारी की हर जगह चर्चा होगी। कार्यक्षेत्र में भी लोगों का विश्वास आप पर बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। आज कार्यस्थल की व्यवस्था को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इससे काम करने के तरीकों में सुधार होगा। हर काम अपनी देखरेख में ही करवाएं। ऑफिस में कुछ लोग आपकी उन्नति से जलन की भावना रख सकते हैं। आज मन मुताबिक तरीके से सभी काम निपटाते जाएंगे। सामाजिक कामों में आपकी मौजूदगी से तारीफ मिलेगी। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के बेहतर परिणाम हासिल होंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशी का माहौल बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज किसी भी फ़ोन कॉल को नज़रअंदाज ना करें। आपको विशेष सूचना मिल सकती है। करीबी इंसान की मदद करके आपको खुशी मिलेगी। घर की व्यवस्था को उचित बनाने में आपकी कोशिश कामयाब रहेगी। आज परिवार के साथ किसी उत्सव में जाने का मौका मिलेगा। आज ऑफिस में टीम वर्क से बेहतर नतीजे मिलेंगे। काफ़ी दिनों बाद आज परिवार के साथ समय बिताएंगे। आज उनके प्रति लगाव बढ़ेगा।
आज रुके काम कार्यों में प्रगति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करेंगे, दूसरों के बजाय अपनी खूबियों पर भरोसा रखेंगे, आपको फायदा मिलेगा। जीवन साथी के साथ भावनात्मक रिश्ते मजबूत होंगे। परिवार के साथ मनोरंजन और घूमने में कुछ समय बीतेगा। आज आपको अपनी इच्छा शक्ति के साथ अपनी भावनाओं में भी सुधार लाने की जरूरत है। इस राशि के छात्रों को प्रतियोगी क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। डॉक्टर्स के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन अनुकूल रहने वाला है। आज बिजनेस के काम करने के तरीके का जिक्र दूसरे से न करें। नौकरी या बिजनेस में महत्वपूर्ण फैसला आज न लें। स्टूडेंट्स को किसी प्रतियोगी परीक्षा का बेहतर परिणाम मिलेगा। आज परिवार के लोग साथ में समय बिताएंगे। लवमेट के साथ मुलाकात का मौका मिलेगा। आज आप नया कारोबार शुरू करने का मन बना सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आप महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहेंगे। आज बातचीत करते समय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जिससे बाद में पछताना पड़े। आज बीती हुई पुरानी बातों को खुद पर हावी न होने दें। ध्यान और मेडिटेशन से आप मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे। आज किसी रिश्तेदार को दिए रुपए आपको वापस मिलेंगे। सोचे हुए कार्यों में उनका इस्तेमाल करेंगे। राजनीति से जुड़े लोग आज सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। आज आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज मीडिया मार्केटिंग के बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए सफलता का समय है। नौकरी कर रहे लोग अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आज स्वभाव में लचीलापन लाएं। आपकी जिद से पारिवारिक समस्या बढ़ेगी। छात्र अपनी तैयारी जमकर करें, जल्द अच्छे अंक हासिल होंगे। आपके वेतन में बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं। आज आप दूसरों को अपनी बातों से आकर्षित कर लेंगे। रुका हुआ काम आज अपनों की मदद से पूरा हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज आपके काम समय मुताबिक पूरे होते रहेंगे। पूरे आत्मविश्वास से कोशिश करते रहें। वाहन खरीदने की योजना है तो दिन शुभ है। व्यस्तता के बावजूद रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ समय बीतेगा। आज किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को कम न होने दें। असमंजस में विश्वसनीय लोगों से सलाह मशवरा करें। आज आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। जीवन साथी आपको उपहार देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज फैशन डिजाइनर्स का दिन बेहतर रहेगा। आज ऑनलाइन बड़ा ऑर्डर मिलेगा। आज कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। गलतियों से सीख लेकर अपने काम करने के तरीकों में बदलाव करेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स को परीक्षा में अच्छे नतीजे मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। इस राशि की महिलाओं को आज जीवन साथी से सरप्राइज मिल सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज माथे पर चंदन से तिलक करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को फूल दें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपके लिए दिन बेहतरीन रहेगा। व्यापार को लेकर बनाई योजनाएं पूरी होंगी। मूलांक 2, आज आप सारी उलझनें छोड़कर खुशी के पलों को महसूस करेंगे। मूलांक 3, कार्यों की अधिकता के कारण आज आप ऑफिस से घर देर से पहुंचेंगे। मूलांक 4, व्यवसाय में आपको पूर्ण सफलता मिलेगी।
कार्यों की सफलता से आपका मन प्रसन्न रहेगा। मूलांक 5, आज पहले से चली आ रही किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। मूलांक 6, आज व्यापार में धन का आगमन होगा जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा। मूलांक 7, परिवार के लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे जिससे आपके बीच एकाग्रता बनी रहेगी। मूलांक 8, अच्छी सेहत के लिए बाहर का तला भुना खाने से बचें जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। मूलांक 9, अचानक घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी होगी लेकिन आय के रास्ते भी मिलेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में भगवान शिव की तस्वीर लगाने के बारे में। घर में देवी देवताओं की तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। घर में भगवान शिव की कैसी और किस दिशा में तस्वीर लगाएं, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उत्तर दिशा भगवान शिव की प्रिय दिशा है और इसी दिशा में भगवान शिव का निवास स्थल यानी कैलाश पर्वत है। इसीलिए घर में भी भगवान शिव की तस्वीर लगाने के लिए उत्तर दिशा का चुनाव करना चाहिए। इस दिशा में तस्वीर लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा में भगवान शिव की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें वे शांत व ध्यान की मुद्रा में हों या फिर नंदी के ऊपर बैठे हों। इसके अलावा आप शिव जी की ऐसी तस्वीर भी लगा सकते हैं जिसमें वे अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हों। वहीं इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में शिव जी की ऐसी तस्वीर न लगाएं जिसमें वे क्रोधित अवस्था में हों या अपना रौद्र रूप धारण किए हों। ये घर की सुख शांति के लिए ठीक नहीं है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा घर में भगवान शिव की तस्वीर लगाने के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख कृष्ण पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और सोमवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज सुबह 8:26 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। आज रात 10:38 तक वज्र योग रहेगा। वज्र का अर्थ होता है कठोर। वज्र योग में वाहन, कपड़ा तथा सोना खरीदना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही आज रात 12:14 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं जिसमें से स्वाति 15वां नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र का अर्थ है स्वतः आचरण करने वाला यानी स्वतंत्र। अतः इस नक्षत्र में जन्मे जातक भी बहुत स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और खुलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्वतंत्रता के साथ ही स्वाति नक्षत्र को हमारे स्वभाव में कोमलता, आत्मनिर्भरता और संघर्ष की क्षमता के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र के दौरान मुंडन संस्कार, नामकरण और विद्या आरंभ करना अति शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी राहु है और इसकी राशि तुला है। इसका प्रतीक चिन्ह अंकुर या पेड़ों पर आई नई कोपलों को माना जाता है, जबकि वनस्पतियों में इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिस किसी व्यक्ति का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में सफलता सुनिश्चित होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वज्र योग और स्वाति नक्षत्र की। और अब बात करेंगे शुक्र के मार्गी गोचर की। बता दूं कि बीते 28 जनवरी की सुबह 7:02 पर शुक्र मीन राशि में आए थे। उसके बाद 2 मार्च की सुबह 6:06 पर वक्री हो गए थे, यानी उल्टी गति से गोचर करने लगे थे। तत्पश्चात बीते 13 अप्रैल की सुबह 6:34 पर शुक्राचार्य मीन राशि में मार्गी हो चुके हैं, यानी सीधी गति से गोचर करने लगे हैं। मार्गी गति से गोचर करते हुए 31 मई की दोपहर पहले 11:32 तक मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ एक बार फिर से याद दिला दूं कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं और राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। बाकी सारे प्लैनेट पृथ्वी के सापेक्ष अपनी गति के कारण कभी वक्री तो कभी मार्गी होते रहते हैं। अगर शुक्र के बारे में बात करें तो शुक्र वृष और तुला राशि का स्वामी है, जबकि मीन राशि में ये उच्च का और कन्या राशि में नीच का होता है।
अंग्रेजी में इसे वीनस कहते हैं और शरीर में इसका सबसे अधिक असर त्वचा पर होता है। सप्ताह में शुक्रवार इसका दिन है। शुक्र जीवन साथी, प्रेम, विवाह, विलासिता, समृद्धि, सुख, वाहनों, कला, नृत्य, संगीत, अभिनय, जुनून और काम का प्रतीक है। शुक्र के सहयोग से ही लोगों को इंद्रियों का सुख मिलता है और नाम व ख्याति पाने के योग्य बनते हैं। और बात करें मीन राशि की, तो ये स्त्री राशि है और भर चक्र की अंतिम राशि है और इसका स्वामी ग्रह बृहस्पति है और इसका तत्व है जल। मीन राशि का प्रतीक चिन्ह 2 मछलियों को माना जाता है। इस राशि के जातकों में करुणा की भावना होती है। स्वयं बढ़कर भले की सहायता न करें, भले ही सहायता न करें, लेकिन पुकारे जाने पर पूरी तरह सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये दार्शनिक होते हैं, रोमांटिक जीवन जीते हैं, साहस के साथ स्पष्ट बोलने वाले और विचारशील भी होते हैं। शुक्र के इस मार्गी गोचर से विभिन्न राशि वालों पर अलग अलग प्रभाव होगा। तो किस राशि वाले पर शुक्र के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा? शुक्र उनकी जन्म पत्रिका में किस स्थान पर गोचर कर रहे हैं और उस स्थिति में क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद दिला दूं कि अभी शनि और राहु दोनों का मीन राशि में श्रापित प्रेत श्रापित योग बना हुआ है, जो 21 तारीख की रात 9:44 पर शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश करने से शुरू हुआ था और अभी राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई की शाम 7:35 पर वो कुंभ राशि में आ जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा वक्री रहते हैं। इस बीच शुक्राचार्य वहीं पर मौजूद है और अपनी उच्च की स्थिति में है, तो जो श्रापित योग बन रहा है उस श्रापित योग को ये प्रभावित भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो श्रापित केवल शनि और राहु वहाँ मौजूद हैं, अभी तक सूर्य भी वहीं था। आप सूर्य देखिए मेष राशि में 2 दिन पहले गया, अब वहाँ शनि महाराज हैं, वो वक्री मार्गी हो रहे हैं, इसका भी इम्पैक्ट उस योग पर पड़ता है। फिलहाल हम शुक्राचार्य के इस मूवमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 12वें स्थान पर हुआ है। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। शुक्र के इस गोचर से आपको काम में लाभ मिलेगा। आप बहुत से मामलों में सुखी रहेंगे। आपको शैया सुख का पूरा लाभ मिलेगा। रात के समय आपको अच्छी नींद आएगी। आपके पास धन लाभ के मौके आएंगे। लिहाजा शुक्र की स्थिति को ठीक बनाए रखने के लिए घर की महिला अपने हाथों से घर से दूर कहीं वीराने में घर की धूल दबाएं और गाय की सेवा करें। वृष राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 11वें स्थान पर हुआ है। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। शुक्र के इस गोचर से आपको धन लाभ होगा। आपको कमाई के नए जरिए मिलेंगे। आपका रूप सौंदर्य बना रहेगा। इस दौरान आप बचपन की किसी बात का बार बार ध्यान कर सकते हैं। 31 मई तक आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति को बनाए रखने के लिए आपको मंदिर में रुई का दान करना चाहिए। मिथुन राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 10वें स्थान पर हुआ है। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने करियर में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपको अपने कार्यों में पिता से सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपको तरक्की के कई मौके मिलेंगे। आप भी उन मौक़ों का पूरा फायदा उठाने में सफल रहेंगे। लिहाजा 31 मई तक शुक्र की शुभ स्थिति का लाभ पाने के लिए और अशुभ स्थिति से बचे रहने के लिए मंदिर में दही का दान करें और संभव हो तो दही या दही से बनी चीज़ें जरूर खाएं। कर्क राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 9वें स्थान पर हुआ है। जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। शुक्र के इस गोचर से आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देगी। आपकी बौद्धिक स्थिति में वृद्धि होगी। आपके मनचाहे कार्य पूरे होंगे और 31 मई तक आपको पैसों की तंगी नहीं होगी। लेकिन मेहनत जारी रखें और व्यर्थ के कामों में पैसे खर्च करने से बचें। इस दौरान किसी तीर्थ स्थल पर जाना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। लिहाजा शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए मिट्टी के नीचे एक बर्तन में शहद भरकर दबाएं।
सिंह राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 8वें स्थान पर हुआ है। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। शुक्र के इस गोचर से आपको स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी पड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि किसी से कोई भी चीज़ उधार न लें और दूसरों के झगड़े में पड़ने से बचें। आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखना चाहिए। लिहाजा शुक्र के शुभ फल पाने के लिए प्रतिदिन मंदिर में सिर झुकाएं और ज्वार का दान करें। कन्या राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 7वें स्थान पर हुआ है। जन्म पत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहद अच्छे रहेंगे। आपका स्वभाव अच्छा रहेगा, साथ ही अच्छा खासा धन लाभ होगा। खासकर कि ब्यूटी प्रोडक्ट के काम या ग्लैमर की दुनिया से जुड़े लोगों को फायदा मिलेगा। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति बनाए रखने के लिए 31 मई तक गंदे नाले में नीला फूल डालिए। तुला राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 6ठे स्थान पर हुआ है। जन्म पत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। शुक्र के इस गोचर के से मित्रों से आपको उम्मीद के अनुसार थोड़ी कम मदद मिल पाएगी। पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी। आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी। आपके विवाह में कुछ देरी हो सकती है। संतान सुख भी ठीक ठाक ही रहेगा। साथ ही शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें। वृश्चिक राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 5वें स्थान पर हुआ है। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, शुक्र, विवेक और रोमांस से है। शुक्र के इस गोचर से चारों तरफ से आपकी तरक्की ही तरक्की होगी। साथ ही इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए ये समय बढ़िया रहने वाला है। संतान पक्ष से लाभ और जीवन साथी से प्यार मिलेगा। जीवन में आप खूब उन्नति करेंगे। लिहाजा 31 मई तक शुक्र की शुभ स्थिति का लाभ पाने के लिए और अशुभ स्थिति से बचने के लिए गाय और माता की सेवा करें। धनु राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 4थे स्थान पर हुआ है। जन्म पत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। शुक्र के इस गोचर से आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी और मस्त मौला लोगों से आपकी दोस्ती बढ़ेगी। आपको इस दौरान किसी भूमि, भवन या वाहन का लाभ मिल सकता है। माता के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। लिहाजा 31 मई तक शुक्र के शुभ फल बनाए रखने के लिए आपको शुक्र के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। मकर राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 30वें स्थान पर हुआ है। जन्म पत्रिका के 30वें स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई, बहन तथा यश से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपके पास हर तरह के साधन और संपत्ति होगी। आपको आगे बढ़ने के लिए लगातार मेहनत की जरूरत है। इस दौरान आपको अपने साथ ही परिवार के बाकी सदस्यों की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही भाई बहनों के साथ बात करते समय अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। लिहाजा 31 मई तक शुक्र की अशुभ स्थिति से बचे रहने के लिए तथा शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्त्री का सम्मान करें। किसी भी दशा में किसी स्त्री का प्रतिकार न करें। कुंभ राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 2 स्थान पर हुआ है। जन्म पत्रिका के 2 स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपकी आजीविका में बढ़ोतरी होगी। आपकी पैसों की स्थिति मजबूत होगी। घर में हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध होगी। आपको संतान सुख का लाभ मिलेगा। पशुपालन और कच्ची मिट्टी के काम से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि होगी। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आपको मंदिर में अपने वजन का 50% अनाज दान करना चाहिए। मीन राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके लग्न स्थान पर हुआ है। जन्म पत्रिका में लग्न यानी अपने स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुंह से है। शुक्र का ये गोचर आपके लिए शुभ फलदायक है। साथ ही आपको हर तरह से के सुख की प्राप्ति होगी। नौकरी में आपको सफलता मिलेगी।
इसके अलावा आपको संतान का सुख मिलेगा। लिहाजा शुक्र के शुभ फल पाने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए काली गाय की सेवा करें। अब कुछ विद्वान लोग ये पूछ सकते हैं कि भाई काली गाय की ही सेवा क्यों करें, लाल की क्यों ना करें, नीली की क्यों ना करें और पीली की क्यों ना करें। थोड़ा बुद्धि लगाइए तो समझ में आ जाएगा। अभी मैंने एक सज्जन को देखा जो मजाक उड़ा रहे थे एक उपाय का। एक व्यक्ति ने एक उपाय बताया एक बच्चे को और उससे कहा कि इस उपाय को आप अपने पिता को दे दीजिए। मतलब वो कुछ दूध था, हल्दी थी, अपने पिता को पिला दीजिए। और वो सज्जन मजाक उड़ा रहे थे इस बात का और वो खुद को ज्योतिषी भी कह रहे थे। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। ज्योतिर्विज्ञान जानने वालों को ये जानना चाहिए कि अगर इस जीवन में आपको पिता के बारे में जानना है तो सूर्य, माता के बारे में जानना है तो चंद्रमा, भाई के बारे में जानना है तो मंगल, बहन के बारे में जानना है तो बुध, किसी स्त्री में पति के बारे में जानना है तो बृहस्पति और किसी पुरुष में स्त्री के बारे में जानना है तो शुक्र। तो इस ज्ञान के बारे में जानना है राहु, मोक्ष जानना है केतु। ये देखना चाहिए। और उसका मजाक क्यों उड़ा रहे थे, मैंने ये समझ में आया। तो काली गाय की सेवा क्यों करें, थोड़ा फोकस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ज्योतिष एक विज्ञान है जिसमें जो लोग बहुत समय से, वह हमारे हाथ की बनाई पत्री 1970 की अवेलेबल है। 1970 से 30 2000 तक और 24 इधर, तो 30 से 24 54 वर्ष हो गए अभ्यास करते। अभी कोई ज्ञान की बात झाड़ दे लगता है उसमें, तो बड़ा अद्भुत लगता है कि वही ठीक है। हम आज भी अपने को ज्योतिष का विद्यार्थी समझते हैं। कोई नई चीज़ मिल जाती है उसको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो मैं सभी ज्योतिर्विदों से, ज्योतिष के प्रेक्षकों से, ज्योतिष पर अपना बयान देने वालों से ये विनम्र अनुरोध करूंगा कि ज्योतिष की किसी भी हिस्से का मजाक उड़ाने के बजाय आप उसको ध्यान से समझने की चेष्टा करिए। आगे चलते हैं कि शुक्र के मीन राशि में मार्गी होने से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा, शुक्र उनके किस स्थान पर मार्गी हुए हैं और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, हमने इसके बारे में चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात करेंगे आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चलेंगे मुंबई नगरी में। महाराष्ट्र के सबसे व्यस्ततम शहर मुंबई में स्थित है मुंबा देवी मंदिर। मुंबई के चौपाटी के रेतीले तट के पास बाबुलनाथ में ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना बताया जाता है। मान्यता है कि यहाँ के स्थानीय मछुआरों ने बोरी बंदर में मुंबा देवी की स्थापना की थी। मछुआरों का मानना है कि मुंबा देवी समुद्र में उनकी रक्षा करती हैं। माँ मुंबा देवी के नाम पर ही इस शहर का नाम मुंबई पड़ा। मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। वैसे तो प्रतिदिन ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता रहता है, लेकिन त्योहारों के दिनों में भारी भीड़ उमड़ती है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पुरातन मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 14 अप्रैल को वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू नहीं खाया जाता। प्रतिपदा आज 8:26 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया लग जाएगी, जो कल सुबह 10:56 तक रहेगी। द्वितीया तिथि में बैगन नहीं खाया जाता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी सुहागन को लाल पीली चूड़ियां दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।